गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक है। देखिए हमने आपको कितने चैप्टर कंप्लीट कर दिए? 17। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 18वां चैप्टर हमारा जटिल समस्या प्रदूषण। जटिल समस्या प्रदूषण। ठीक है बच्चों, प्रदूषण है ना, प्रदूषण वायुमंडल में जो होता है। बच्चों देखो प्रदूषण क्या है? पर्यावरण की रचना देखो, वायु से, जल से, मिट्टी से, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी से होती है ना। तो इस प्रकार जो है हमारे पर्यावरण की रचना जो है वो वायु, जल, मिट्टी आदि से होती है। तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। क्या पढ़ेंगे बच्चों? शब्दार्थ। देखो संतुलन, संतुलन का मतलब होता है तालमेल। तालमेल, कोई भी चीज अधिक हो जाती है तो नुकसान देती है, तो इसलिए सभी समान होने चाहिए। संचित यानी इकट्ठा करना, श्वास यानी सांस, और तनाव यानी खिंचाव, निवारण यानी ठीक करना, पीड़ा का मतलब क्या होता है बच्चों? दर्द, और दूषित यानी अशुद्ध, ज्योति का मतलब प्रकाश। अब मैं आपको बताती हूँ कि जटिल समस्या प्रदूषण हमारे जो है, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, अगर यहाँ प्रदूषण होगा तो हम बीमार हो जाते हैं। पर्यावरण की रचना बच्चों कैसे हुई है? वायु से, जल से, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु के द्वारा होती है। ये पारस्परिक संतुलन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। हम सब एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है ना। वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी एक दूसरे पर क्या है? निर्भर होते हैं बच्चों, है ना। और ये प्रदूषण मुख्यतः बच्चों संतुलन को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संतुलन का मतलब है सब चीज समान तालमेल बनाए रखना, है ना। अगर मान लीजिए कि जीव जंतु बहुत होगा, मनुष्य कम बढ़ गए तो मुसीबत हो जाएगी। अगर पेड़ पौधे कम हो जाते हैं तो भी क्या हो जाती है? मुसीबत हो जाती है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो इसलिए जो है सभी का क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए, कोई अधिक या कम नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। बच्चों पर्यावरण प्रदूषण जो है ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। प्रदूषण मुख्यतः बच्चों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है वायु प्रदूषण। कौन सा होता है बच्चों? वायु प्रदूषण। दूसरा होता है जल प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, और तीसरा होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। बच्चों प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। बच्चों वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 16% से, कितने प्रतिशत से? 16% से अधिक हो जाने से नगरों में रहने वाले लोग श्वास रोग और नेत्र रोग के शिकार बन जाते हैं। अगर वायुमंडल में 16% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? श्वास रोग, हमें सांस की बीमारी हो जाती है और हमें आंखों की भी बीमारी हो जाती है, नेत्र रोग हो जाता है। देखो बच्चों पहले बड़े बड़े लोग जो होते थे वही चश्मा लगाते थे, लेकिन आज जो है छोटे छोटे बच्चे की भी चश्मे लगे हुए हैं। तो ये क्या है? नेत्र रोग है। और जो आज जो है, अब जो आप देखो कि छोटे बच्चे को भी सांस की बीमारी होती है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो हांफने लगते हैं। लेकिन पहले बुजुर्ग लोग जो होते थे वो भी जो है इतना चल लेते थे, लेकिन फिर भी ना सांस की बीमारी नहीं होती थी। पहले क्योंकि बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, सब जगह जो है प्रदूषण बहुत कम था, लेकिन अब जो है प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। सड़क पर बच्चों चलने वाले जो वाहन है उनसे क्या होता है? वाहन
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है बच्चों, अधिक हो जाती है, मात्रा बढ़ जाती है। यानी कितनी मात्रा होनी चाहिए वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड की? 16%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 16% होनी चाहिए। लेकिन अगर 16% से अधिक हो जाती है तो सांस रोग, नेत्र रोग, बहुत सारे रोग हो जाते हैं जो है। इसके कारण ये किससे होता है? ये सड़क पर चलने वाले वाहन है, जैसे ट्रक है, स्कूटर है, बस है ना, इन सब से निकलने वाला धुआं जो होता है, उस धुएं के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। और जो है इस कारण जो है अगर सांस लेते समय वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर हमारे शरीर में चला जाता है, गंदी हवा है ना, सांस लेने पर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में चला जाता है और फिर लाल रक्त कणिका द्वारा ऑक्सीजन में संचित क्षमता को कम कर देता है, जिसमें हमें सिर में क्या होती है, पीड़ा होती है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है ना, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है, तो जिसके कारण हम जो है बीमार हो जाते हैं, हमें चक्कर आते हैं और जो थकावट आती है, सिर में दर्द होता है, घबराहट होती है और कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 16% होती है। अगर 16% अधिक हो जाए तो 16% अधिक हो जाए, जैसे किसके कारण थी, जैसे बस, ट्रक, पर ये धुआं छोड़ते हैं, धुआं जो है हम जब चलते हैं तो सांस के साथ वो हमारे शरीर में चला जाता है, जिस कारण जो हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे नेत्र रोग हो जाता है, सिर में चक्कर आता है, घबराहट होती है, ये सारे क्या होते हैं, ये जो है। और ये गंदी वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे शरीर में अधिक हो जाती है और हमारे शरीर में पीड़ा, घबराहट, ये चक्कर होता है, जिससे कभी कभी मृत्यु जाती है। इस प्रकार के प्रदूषण को क्या कहते हैं बच्चों? वायु प्रदूषण कहते हैं। अब देखो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण देखो क्या होता है। जल प्रदूषण, हम जो है जल जो होता है, जैसे हम उसमें कूड़ा करकट डाल देते हैं, कई लोग पानी जो है नदियाँ, कुएं और से उधर जो है जलाशय है, कुएं हैं और नदियाँ हैं, इसके क्या करते हैं, इसके पास जो है मवेशियों को नहलाते हैं और जो है कपड़े धोते हैं। और इसके अलावा कारखानों का जो दूषित जो है रंग बिरंगा पानी है वो भी इसमें चला जाता है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। यानी जल प्रदूषण प्राय कुएं, जलाशय, नदी और सागर से दूषित जल के कारण होता है। अगर इनमें जल गंदा हो जाता है तो हमारे शरीर में हम जो पानी पीते हैं वो गंदा पानी पीते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। जल दूषित होने के मुख्य कारण नालियों में गंदगी, नाली में गंदगी रहती है और जल स्रोत मिलने वाला जो है मल मूत्र का त्याग होता है। नदियों के नजदीक, अगर जहाँ नदियाँ होती है उसके अगर नजदीक बच्चों कारखाने हैं तो कारखानों का व्यर्थ पदार्थ जो होता है वो रसायन होता है, उसमें मिक्स, उसमें मिले हुए रसायन होता है जो उस पानी में चले जाते हैं। इसके कारण हमारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जो जल स्रोतों में मिलकर उस जल को दूषित कर देता है, जिससे अनेक रोग होते हैं, है ना बच्चों। इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। तीसरा क्या आता है, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण जो है ये गंभीर समस्या है। ध्वनि प्रदूषण के कारण हम लोग ठहरे हो जाते हैं बच्चों, है ना। ये वायु में अणुओं के बीच की दूरी को जो है क्या करते हैं, दूरी को कम अथवा अधिक होने से उत्पन्न होता है। वायु के अणु के बीच जो दूरी होती है इसके कम या अधिक होने के कारण ये क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है कानों में धीमी गुस्साहट से लेकर वायुयानों का भयंकर शोर, कई बार क्या होता है बहुत तेज शोर होता है, कई बार गाड़ियों का बहुत तेज शोर होता है ना, गाड़ियां चलती है तो इसका शोर और जो है वायुयान का शोर, और लोग घर में या बाहर लाउड स्पीकर चलाते हैं बहुत तेज आवाज में, उसका शोर, इस कारण से इतना भयंकर ध्वनि प्रदूषण होता है जिसके कारण हम लोग बहरे हो जाते हैं और जो है कभी कभी जो है नेत्र से हमारी नेत्र ज्योति भी क्या होती है, मंद हो जाती है। अर्थात वापस से सुनो कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है बच्चों, ये वायु में अणुओं के बीच की दूरी को कम अथवा अधिक होने से उत्पन्न होती है और हमारे कानों में धीमी गुस्साहट से लेकर वायुयान के भयंकर शोर से या क्या होती है, इससे तीव्रता होती जाती है।
ठीक है बच्चों। और सड़क पर भारी वाहन जैसे चलते हैं, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, उसमें जो है टेप लगा होता है, लाउड स्पीकर लगे होते हैं, ये इस तेज वाहन से बजने से, रेलों के आवागमन से और जो है बहुत ज्यादा शोर होता है, जिसके कारण जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। यह हमारे कानों के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है, साथ ही बेचैनी और पीड़ा तक होने लगती है। कई बार इतना तेज शोर हो जाता है कि हम घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है ना बच्चों, और हम बहरे भी हो जाते हैं, और हमारी कई बार तो इतनी तेज घबराहट होती है हमारी हृदय गति भी रुक जाती है। तो ये सब किससे होते हैं? ध्वनि प्रदूषण से होते हैं, क्योंकि हमारा रक्तचाप जो ध्वनि, अगर हमारे सिर में चक्कर आते हैं, सिर में पीड़ा होने लगती है, इससे हृदय गति अर्थात रक्तचाप बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण से हमारे मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाता है, जिससे हमारी नेत्र ज्योति भी क्या होती है? मंद हो जाती है। इसलिए हमारे मुख्य रूप से कितने हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये मुख्यतः तीन हैं जो हमारे वातावरण को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। इसलिए हमें जो है ये सब जो है, जैसे कि जो है हमें जो है पेड़ पौधे ज्यादा लगाने चाहिए, है ना, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें वायु शुद्ध मिल सके। इससे हमारी वायु क्या हो जाएगी? शुद्ध मिलेगी, तो प्रदूषण कम हो जाएगा। उसी प्रकार जल प्रदूषण है, जहाँ पर कारखाने, वो कारखाने जलाशयों से, नदियों से आदि से दूर होने चाहिए, है ना बच्चों, जिससे उनका रासायनिक का जो पानी है वो उसमें ना हो। और लोगों को जो है जैसे मवेशियों को नहलाना, मल मूत्र त्याग करना, वहीं जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे पानी क्या होगा? अशुद्ध नहीं होगा। दूसरा ध्वनि प्रदूषण है बच्चों। तीसरा ध्वनि प्रदूषण है, तो हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। अगर कोई लाउड स्पीकर तेज चलाता है या गाड़ियां तेज चलाता है ना, इससे जो हमारे कानों को या हमारे कानों में जो है मुसीबत आती है, हमें सुनाई नहीं देता है। और इसके अलावा भी है बच्चों, ये सब है ज्योति, हमारी आंखों की ज्योति मंद पड़ जाती है, हमारी हृदय गति अर्थात हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ये सब इस कारण होता है, चक्कर आते हैं, और जो इसके कारण जो है हमारी हृदय गति यानी धड़कन बढ़ जाती है, और जब हम बीमार हो जाते हैं, कई बार हृदय गति भी हमारी रुक जाती है। तो इस प्रकार में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को कम या खत्म करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन नरक के समान हो जाएगा। सरकारी इकाइयों के अथक प्रयासों से लोगों की जागरूकता का निवारण कर सकती है। अर्थात सरकार जो कुछ भी करे, लेकिन व्यक्ति को भी इसके लिए जागरूक होना चाहिए, तभी हमारा जो प्रदूषण कम होगा। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से प्रदूषण बताए? मैंने जो आपको ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया कि पर्यावरण में जो कोई भी चीज अधिक हो जाती है, अगर पेड़ पौधे कम हो जाएंगे तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, और हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस समय अधिक से अधिक क्या लगाने चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें शुद्ध वायु मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे, और जो है कॉपी को जो है स्कूल में चेक कराने आएंगे। ठीक है, आपके 18 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है, ओके, हाँ सब ठीक है, अच्छे हैं, है ना, और घर पे पढ़ाई करनी है, चैप्टर भी रीड करना है, ताकि हम अच्छे बच्चे बन जाएं और हमें लर्न भी हो जाए। ठीक है बच्चों, ओके।